उसके बाद सी क्लास का है 192.168 नेट स्लैश पैड, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नेट को हम पैड भी कह सकते हैं, बिकॉज पैड जो है ये एक नेट की टाइप है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं कि हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे हम, और नेट का जनरल बिहेवियर देखेंगे कि नेट बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है, और एप्लीकेशंस देखेंगे कि किन किन सिनेरियोज में जो है नेट वो हम सूट कर रहा होता है, और उसको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, किस सिनेरियो में किस टाइप का नेट हमें किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस स्लाइड के अंदर एक ओवरव्यू दिया गया है कि व्हाट इज नेट। नेट इज अ टेक्निक used for conversion between private IP addresses and public IP addresses. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये एक टेक्निक है जो आपका पब्लिक आईपी होता है, यूजेबल होस्ट का जो आईपी होता है उसको जो प्राइवेट आईपी होता है यूजेबल, उसको ये चेंज करता है पब्लिक आईपी के अंदर। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसका हमें क्या फायदा है। स्टार्ट में जब आईपी एड्रेसेस आए क्लासफुल आर्किटेक्चर, और अगर एक कंपनी के पास 4 कंप्यूटर्स भी थे तो उन्हें पूरी क्लास सी के एड्रेसेस यूज करने होते थे। यानी कि आपके, अगर थोड़ा सा आप रिकैप करें अपना आईपी सबनेटिंग का टॉपिक, तो सी क्लास के अंदर 254 होस्ट एड्रेसेस आते थे, उसमें से हम 4 यूज करके बाकी सारे वेस्ट हो जाते थे। इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, हमने सबनेटिंग स्टार्ट कर दी। सबनेटिंग करके हमने क्या किया, हमने अपने होस्ट की जो बिट्स हैं उनको बचाना शुरू कर दिया, और होस्ट बिट्स में से नेटवर्क बिट्स को नेटवर्क बिट्स जो है वो निकाल के नेटवर्क पोर्शन को देना शुरू कर दिए, जिससे हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ गए, और पर नेटवर्क जो होस्ट एड्रेसेस थे वो भी हमारे एडजस्ट हो गए। बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि आईपी एड्रेसेस की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए सबनेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे आईपी एड्रेसेस सबनेटिंग की वजह से भी खत्म होना शुरू हो गए। तो एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम था प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। आरएफसी थी 1918 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस डिफाइंड किए गए थे क्लास ए के अंदर, क्लास बी के अंदर, सी के अंदर। तो जो क्लास ए थी हमारे पास, उसके अंदर 10.0.0.0/8, यानी कि ये हमारी क्लास ए के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। पूरा जो नेटवर्क है, जो कि जिसके नेटवर्क आईडी 10 है, वो सारा का सारा नेटवर्क एज ए प्राइवेट आईपी यूज हो सकता है। अच्छा, अब प्राइवेट आईपी से होगा क्या, प्राइवेट आईपी यूज करते हुए आप इंटरनेट पर नहीं जा सकते। फायदा ये होगा कि अगर डिफरेंट कंपनीज 10 का नेटवर्क यूज करती हैं, प्राइवेट आईपी यूज करती हैं, तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जब वो आईपी एड्रेस ऑन द ग्लोब जा ही नहीं रहा तो फिर उसका डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मैं अगर घर में बैठा हुआ हूं और मैं एक प्राइवेट नंबर लेके बैठा हूं 10 नंबर, अब मैं अगर 10 नंबर लेके बाहर जा ही नहीं सकता, तो इसी तरह किसी और घर में बैठा हुआ शख्स जिसके पास 10 नंबर है वो भी बाहर नहीं जा सकता। तो जब हम दोनों बाहर ही नहीं जा सकते तो हमारा आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, यानी हमारा टकराव ही नहीं होगा। हम कह ही नहीं सकते कि आपका भी 10 नंबर सेम है, मेरा भी 10 नंबर सेम है। तो आईपी एड्रेसेस बिकॉज यूनिक होते हैं हर डिवाइस के, तो आपको इंटरनेट पर जाने के लिए एक यूनिक आईपी चाहिए होता है,
कि आपका आईपी एड्रेस किसी और के साथ मैच ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इसलिए बनाए गए कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप अपने कैंपस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेट पर जाना है तो आपके पास एक यूनिक आईपी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गेटवे राउटर होता है, यानी कि जिस राउटर से आपकी ट्रैफिक ने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना होता है, गेटवे राउटर के ऊपर हम नेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो क्या करता है कि क्योंकि आपके पास एक प्राइवेट आईपी होता है और आप उस राउटर के पास जब पहुंचते हो और रिक्वेस्ट होती है कि मैंने google.com ओपन करना है, तो वो राउटर देखता है कि इसका तो प्राइवेट आईपी है, ये तो google.com ओपन नहीं कर सकता, इसकी रिक्वेस्ट ही बाहर नहीं जा सकती। वो राउटर बेसिकली क्या करेगा, आपके उस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले, ताकि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो गूगल तक पहुंच जाए। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और क्लास ए के प्राइवेट आईपीज ये वाले हैं। अगर क्लास बी की बात की जाए तो क्लास बी के अंदर हमारे पास जो प्राइवेट आईपीज आते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। जी, क्लास ए की रेंज बेटा ये है, ये 10.0.0 से लेके 10.255.255.255, यानी कि ये 10.0.0/8 का नेटवर्क है। इसी तरह क्लास बी के अंदर 172.16.00 से लेके 172.31.255.255, यानी कि अगर मैं इसका CIDR नोटेशन बताऊं तो 172.16/20 का नेटवर्क बनता है ये, ठीक है। सुपर नेटिंग अगर करके मैं देखा जाए तो ये /20 का नेटवर्क बनता है। उसके बाद सी क्लास का है 192.168.00 से लेके 255.255 तक, ये /16 बनती है, ठीक है, बिकॉज 16 बिट्स नेटवर्क की यूज हो रही हैं और बाकी 16 बिट्स होस्ट की। तो ये /16 के ऊपर इसको डिक्लेयर किया गया है कि आप इन आईपी एड्रेसेस को एज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस ट्रांसलेशंस क्या हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक नेट, ठीक है। स्टैटिक नेट कहते हैं 1-to-1 कन्वर्जन को, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5-6 कंप्यूटर हैं और आपके पास 5-6 ही पब्लिक आईपीज हैं। अब आपने 5-6 प्राइवेट कंप्यूटर्स यानी कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आपने पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना है। तो अब आपके पास तो 5-6 ही प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं यानी कि प्राइवेट आईपीज हैं, और 5-6 ही आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो आप इसकी 1-to-1 कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप एक पब्लिक आईपी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 नेटिंग, स्टैटिक नेट इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास एक प्राइवेट आईपी हो और एक पब्लिक आईपी हो, या ऐसा केस जहां पर हमारे पास जितने प्राइवेट आईपीज हो यानी कि जितने हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स हो उतने ही हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस हो, तो हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट देखें, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप स्टिल इतने ज्यादा आईपी जो हैं वो वेस्ट कर रहे हैं। हमें फायदा क्या हुआ नेटिंग यूज करने का? इससे अच्छा हम फिर पब्लिक आईपी दे देते कंप्यूटर को। अगर हर एक प्राइवेट आईपी ने इंटरनेट पर जाने के लिए एक पब्लिक आईपी ही यूज करना है, यानी कि 1-to-1 की बाउंडिंग ही करवानी है हमने,
तो इससे अच्छा वही पब्लिक आईपी एड्रेस हम उसको दे दें, बिकॉज हम फिक्स कर रहे हैं उसको। हमने जो उसको 10 नंबर देना था उसको हम कोई पब्लिक नंबर दे देते हैं, लाइक 200 दे देता हूं मैं, तो मैं पहले से ही उसको 200 दे देता हूँ, वो मुझे क्या जरूरत पड़ी स्टैटिक नेट की। इसका ऐसा फायदा नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि 1 to 1 स्टैटिक का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप पे आते हैं। दूसरी टाइप को कहा जाता है डायनामिक नेट। डायनामिक नेट का मतलब है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं और इसी तरीके से एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस का पूल है। यानी कि लेट्स सपोज ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं, लेट्स सपोज ये 3 हैं, और आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो आपके पास ये 2 हैं। जो आईपी 1 से स्टार्ट होगा वो पब्लिक होगा, जो 10 से स्टार्ट होगा वो प्राइवेट होगा, क्लास ए का प्राइवेट आईपी होगा। अब इसमें आपके पास पब्लिक पूल के अंदर 2 आईपीज हैं। आप ये कर सकते हैं, इसको कहा जाता है मैनी टू मैनी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है आपका बेसिकली कि आपका इस पीसी ने नेट पे जाना हो वो ये आईपी यूज कर सकता है, इस पीसी ने जाना हो ये आईपी यूज कर सकता है। इस पीसी ने अगर नेट पे जाना हो तो इसको वेट करना होगा। ठीक है, इसको अगर जाना है तो ये वेट करेगा जब तक इसमें से कोई आईपी फ्री नहीं हो जाता, बिकॉज आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आईपीज थे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास मैनी टू वन। और मैनी टू वन बेसिकली क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, यानी कि ये काफी सारे आईपीज हैं 10 के नेटवर्क के, और आपके पास पब्लिक नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक आईपी एड्रेस है। अब इसमें से जिसने भी नेट पर जाना है वो ये आईपी यूज करेगा। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक आईपी के जरिए हम इंटरनेट पे कैसे जा सकते हैं। हर मशीन का एक अपना यूनिक आईपी होना चाहिए, तो हम कैसे जाएं। तो मैनी टू वन यानी कि नेट की वो टाइप जिसके अंदर ये मैनी टू वन वाला सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है, इसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। इसको ओवरलोडिंग भी कहा जाता है और इसको हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि पैटिंग भी इसको कहा जाता है। इसलिए मैंने शुरू में स्लाइड पे लिखा हुआ था नेट स्लैश पैड। आजकल जो सबसे ज्यादा नेट की टाइप यूज होती है दैट इज पैड। पैड बेसिकली क्या है, पैड ये है कि आपने आईपी एक ही यूज करना है, बट इस आईपी के साथ आप पोर्ट एड्रेस यूज करें। अब पोर्ट एड्रेस क्योंकि डिफरेंट होगी तो वो हर हर आईपी के साथ जो पोर्ट एड्रेस डिफरेंट एसोसिएट होगी वो किसी और के साथ मैच नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सॉकेट एड्रेसिंग यूज करते हैं। सॉकेट एड्रेसेस किसको कहा जाता है, लेट्स सपोज मैंने एक एड्रेस लिखा है 192.168.1.10, इसके बाद हम लगाते हैं कॉलन और इसके बाद हम लिख देते हैं 8080। अब ये 8080 क्या है, ये पोर्ट नंबर है, और कॉलन मैंने इसलिए लगाया है कि मैं इस आईपी एड्रेस के बाद एक पोर्ट नंबर लिखने लगा हूं। अब इसको इस कंप्लीट एड्रेस को कहा जाता है सॉकेट। तो पैड बेसिकली सॉकेट के ऊपर काम करता है, यानी कि आईपी आपका एक ही होगा। जिस पीसी ने भी जाना है इंटरनेट पे वो एक पब्लिक आईपी यूज करेगा। लेट्स सपोज पब्लिक आईपी है 1.1.1.1, लेकिन इसके साथ पोर्ट एड्रेसेस डिफरेंट होंगी। हो सकता है किसी की पोर्ट हो 8080,
किसी की पोर्ट हो 1030, ये डिफरेंट पोर्ट्स हो सकती हैं, बिकॉज डिफरेंट पोर्ट होगी ही तो तभी वो सिस्टम जो है वो इंटरनेट पर जाएगा। सेम पोर्ट होगी तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा।